बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बहुत बड़ी ख़बर ब्रेक करने जा रहे हैं और मेरा ख़्याल है ये तहलका खेज़ ख़बर होगी और हकीकत के बिल्कुल करीब होगी। ख़बर है, आजकल चर्चा है वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ऑडियो लीक हो गई, उनकी गुफ्तगू लीक हुई। वो कैसे हुई आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे और कब इसकी रिकॉर्डिंग हुई, कौन सा हैकर था जिसने इसको हैक किया, कौन सी फेसबुक और ट्विटर अकाउंट था और उसको कौन चला रहा है, कौन सा MNA इसमें मुलव्वस है और कौन कहां से क्या कर रहा है, ये हम आज के प्रोग्राम में इंकशाफ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े। इससे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑडियो लीक्स के हवाले से आपको ताज़ा तरीन इंकशाफात पर मुबनी हकीकत के बिल्कुल करीब आपको रोज़ाना अपडेट किया करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू उनके दामाद के हवाले से जो और इंडियन पावर जो पावर के शोबे से कुछ प्लांट मंगवाने से हवाले से लीक हुई, तो ये किस्सा आज का नहीं है। ये गुफ्तगू जो वज़ीर-ए-आज़म की हुई ये जुलाई के वस्त में हुई और फिर इसको लीक किसने किया ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मेरे साथ ज़रूर रहिएगा, ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ये एक अमानत है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ और ये बिल्कुल हकीकत है। अदारे इस पर तहकीकात कर रहे हैं लेकिन मैं उनकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि कौमी अदारे आवाम की मदद करते हैं, मीडिया की मदद करते हैं और मीडिया का ये एक एक सच है कि कौमी अदारों को किसी कौमी मसले को जब वो उलझ जाए तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको बताया कि ये जुलाई के वस्त में गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई और फिर लीक कब हुई ये भी आपको बता रहा हूँ। ये अब नहीं हुई, इस पर बहुत सारा शोर उठा के इसको रोक सकते हो तो रोक लो। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइसेस जो थी रिकॉर्डिंग के लिए किस जमात ने लगाई और कब लगी, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये जो लीक्स हैं, ये डाटा जो है ये 20 अगस्त को आउट हुआ। किस फेसबुक से? उसका नाम है breached.pk। उसके ज़रिए ये डाटा आउट हुआ और उसके बाद 3 सितंबर को एक और फेसबुक नहीं ट्विटर अकाउंट है ze_losi.com, इस पर ये डाटा जो है ट्विटर के ज़रिए लीक हुआ। अब मैं ये 2 चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब तीसरी बात ये है कि ये भी अदारों की मदद के लिए है कि उनके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे भी ज़राए हैं और मेरे ज़राए जो है वो झूठ नहीं बोलते क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं और ये बता रहे हैं कि ये कुछ हुआ। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसकी रिकॉर्डिंग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बातें रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लगाया गया। और लगाया किसने और कब लगा? ये लगाया PTI की गवर्नमेंट में। वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त इमरान खान थे और उनके कुछ साथी जो एक कौमी असम्बली के 2 मेंबर थे, उनको ये टास्क दिया गया कि ये डिवाइसेस आप पूरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है हर कमरे के अंदर इनको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल की गई। किसने की ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जिसका तल्लक मैंने आपको बताया कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे और जब वो बहरान की तरफ जा रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि अब उनकी हुकूमत जो है वो नहीं रहेगी, उस वक्त टास्क दिया गया KPK के एक रुकन कौमी असम्बली जो कि एक साबिक मिनिस्टर, बड़े अहम मिनिस्टर थे, इमरान खान के साथी थे, उनके करीबी दोस्त हैं, उनको टास्क दिया गया कि ये आपने पूरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हर कमरे के अंदर वज़ीर-ए-आज़म जहाँ बैठते हैं वहाँ पे ये तमाम डिवाइसेस लगा दी जाएं। और फिर डिवाइसेस लगा दी गई और फिर ये रिकॉर्डिंग हुई और फिर लीक हुआ। अब मैंने आपको बताया कि मौजूदा कौमी असम्बली का मेंबर है और उसका तल्लक है KPK से और PTI के अहम रहनुमाओं में उनका शुमार होता है
और उसकी दोस्ती है एक साबिक वज़ीर से। अब नाम कल मैं आपको बताऊंगा उसका कि वो कौन है। अब इन्होंने वो डिवाइसेस लगा दी और फिर ये रिकॉर्डिंग जो थी वो होती रही। और इसके लिए किसकी मदद ली गई? एक इंडियन लड़के की, जो इस वक्त यूके में मौजूद है। नाम भी उसका बताऊंगा आपको। यूके में मौजूद है और बहुत सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त 2010 से लेकर 2022 तक जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जाती रही यूके से, इंडिया से, इसराइल से, और उसका टास्क इस रुकन कौमी असम्बली ने उस लड़के को दिया जो इंडियन है। और इस वक्त यूके के अंदर एक सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनी है जो ऐसे ही काम करती है, उसका जनरल मैनेजर है। चंद साल पहले ये इंडियन लड़का, जिसका नाम भी आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है राकेश, ये यूके में बैठा है इस वक्त भी और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बहुत, और यही इसका कारोबार है, हैक करता है, बहुत बड़ा हैकर है। और इसकी खिदमात जिन लोगों ने ली हुई हैं और जिसके ज़रिए किया, इस लड़के का नाम इंडिया में इस वक्त नहीं है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में भी 2 दफ़ा आ चुका है। और इसका नाम है राकेश, हिंदू है, कौम का मज़हब इसका हिंदू है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये काम करता है। इसको यूज़ किया गया और फिर इसके ज़रिए हैक कराया गया सारा सिस्टम। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस हैकर के पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक नहीं 210 जो ऑडियो हैं वो ये हैक कर चुका है और ये लीक करेगा आस्ता आस्ता। जब इससे टास्क दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, उस वक्त ये जो है वो रिलीज़ करेगा। मैंने नाज़रीन 4 इन्फॉर्मेशन आपको दी हैं और बड़ी ईमानदारी से दी हैं। एक मैंने दी कि ये केस नया नहीं है, इसके पीछे कौन था? पीटीआई थी इसके पीछे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीटीआई थी इसके पीछे। और पीटीआई की दौर में पूरे वज़ीर आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाई गई कि आइंदा जो भी वज़ीर आज़म होगा उसकी बातें जो है लीक होंगी और फिर मज़े होंगे, सियासत होगी। बेशक मुल्क का नुकसान होता है तो होए। एक मैंने ये बताई कि जुलाई के वस्त में वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू हुई उसको हैक किया गया और फिर इसको जो है वो 20, क्या डेट मैंने बताई है जी, इसको जो है ये 20 सितंबर को जो है वो इसको लीक किया गया। उससे पहले जो डाटा था उसको आउट किया गया वो breach.pk के ज़रिए। अब मैं आपको आखिरी बात जो बता रहा हूँ, इस सारे काम के पीछे एक कहानी है कि आवाम में गंदा किया जाए। नून लीग या जो भी वज़ीर आज़म आता है उस वक्त ये सिस्टम लगाया गया था और फिर ऐसा ही हुआ। अभी वो जो लोग हैं आस्ता आस्ता जो वज़ीर आज़म की गुफ्तगू की जो ऑडियो है उसको लीक करेंगे आस्ता आस्ता। उनके पास 200 से ज़ायद ऐसी वीडियो हैं जो हैक कर चुके हैं। और ज़राए ये कहते हैं कि बहुत सारे हलकों ने शोर मचाया कि हैक की जा चुकी है वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, अहम रहनुमाओं की गुफ्तगू, तो कोई तरीका निकाला जाए कि इसको बचा लिया जाए। लेकिन किसी ने भी इस पर कान ना धरा और आखिरकार वो हुआ जो होना, जिसके लिए इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर डिवाइसेस लगाई। अब मैंने ये भी बता दिया कि उस रुकन कौमी असम्बली मौजूदा का तल्लुक़ KPK से है, वो एक साबिक़ कौमी वफाकी वज़ीर का दोस्त है और राकेश इंडियन लड़का है जिसके ज़रिए ये सारा कुछ हैक किया गया और फिर इसको लीक कर दिया गया और मज़ीद भी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल और अरशद मुगल को दें इजाज़त। कल आपको फिर बताएंगे, फॉलोअप देंगे, बड़ा तगड़ा किस्म का इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।